हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। चलिए एक बार फिर से विक्ट्री बेटा के इस प्यारे से चैनल पे आप सब बच्चों का स्वागत है। तो आइए आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ प्लांट किंगडम। हाँ बच्चों, प्लांट किंगडम के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं और प्लांट किंगडम के अंतर्गत भी वो पढ़ेंगे क्या? थेलोफाइटा को। थेलोफाइटा का चर्चा इसके पहले के वीडियो में मैं थोड़ा-सा कर दिया था। ये क्या है? इसमें कौन-कौन से जीव आते हैं, इसके अंतर्गत हम क्या-क्या पढ़ेंगे, ये सारी थोड़ी-सी बेसिक चीज़ें मैं आपको दे दिया था। वैसे देखा जाए तो मैं आपको क्या स्टार्ट किया हूँ, क्लास 11th के तीसरा अध्याय। तीसरा अध्याय बच्चों क्या है? प्लांट किंगडम है। अच्छा, चौथा अध्याय है एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम को बैंथर और हुकर ने क्या किया? विस्तार पूर्वक 1 लाख पौधों का जब उन्होंने अध्ययन किया था, तो मालूम चला तब उन्होंने क्या किया कि भाई पूरे प्लांट जगत को उन्होंने 2 भागों में बाँटा। पहला था क्रिप्टोगेमस और फेनोगेमस। क्रिप्टोगेमस में थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा और फेनोगेमस में उसने जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को रखा। तो हम जो क्रिप्टोगेमस के अंतर्गत थेलोफाइटा है, बस उसकी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। थोड़ी-सी चर्चा इसके पहले भी कर चुके हैं। तो थेलोफाइटा को स्टार्ट करने वाले हैं। तो थेलोफाइटा के अंतर्गत जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं शैवाल को। थेलोफाइटा का चर्चा आए, दिमाग में रखना शैवाल, अलगी इसको बोलते हैं। तो बेसिक चीजें थेलोफाइटा के बारे में आपको बता चुका था। आज उसके अंतर्गत जो प्रमुख रूप से जो हम जीव के बारे में पढ़ेंगे, उसका नाम है शैवाल, अलगी। तो आइए बच्चों, बिना देर किए हुए आज हम शैवाल के बारे में आपको जानकारी देता हूं और उम्मीद करता हूं कि शुरू से अंत तक अगर आप इसे देखोगे तो प्लांट के अंतर्गत जो ये शैवाल आते हैं, शैवाल के बारे में बहुत नॉलेज आपको मिल जाएगा, जिसका उपयोग आप हर प्रकार के कंपटीशन में क्लास 11th में जो आपका कोर्स है तो वो तो होगा ही होगा, और साथ-साथ में ये इस टॉपिक से जितने भी कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, वहाँ भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ये आशा और विश्वास के साथ बोलता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? अलगी के बारे में। तो अलगी जैसा कि नाम है यहाँ पे अलगी है, जिसको कहते हैं शैवाल। तो शैवाल के जैसे ही बोलते हैं, तो शैवाल बोलने से दिमाग में ये आती है, ये शैवाल का स्टडी ऑफ अलगी होता क्या है? स्टडी ऑफ अलगी कहते किसे हैं? स्टडी ऑफ अलगी बोलते हैं फाइकोलॉजी बच्चों, है ना? क्या है ये? फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। एक होता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी बोलते हैं कवक के अध्ययन को, और ये है फाइकोलॉजी। चलिए उच्चारण तौर पे भी लिखता हूँ, फाइकोलॉजी। अर्थात अगर फाइकोलॉजिस्ट की बात करेंगे, तो फाइकोलॉजिस्ट क्या होगा? शैवाल के अध्ययन करने वाले, है ना? समझ गया? और शैवाल को सबसे पहले अगर यहाँ पे चर्चा अगर किया जाए, जैसे थेलोफाइटा को ओसवाल्ड टिपो ने किया था, तो यहाँ भी ओसवाल्ड टिपो इसकी चर्चा ज्यादा किए थे। ओसवाल्ड ओसवाल्ड टिपो, है ना? ओसवाल्ड टिपो 1942 में इन्होंने क्या किया था? 10 फाइलम को, निम्न स्तरीय जो 10 फाइलम है उनको उन्होंने बारीकी से देखा, तो मालूम चला सबको देखने के बाद, अरे ये तो काफी फेलस टाइप का है, काफी सुकाय टाइप का, कमजोर टाइप का है, इसीलिए इनको क्या है? थेलोफाइटा का नाम, थेलोफाइटा नाम दे दिया। और थेलोफाइटा के अंतर्गत जो प्रमुख सबसे जीव आता है वो आता है शैवाल, आता है अलगी आता है। चलिए, तो ओसवाल्ड टिपो शैवाल के बारे में भी जानकारी लिए, इस भी जान लीजिए। अब स्टडी ऑफ अलगी तो फाइकोलॉजी हम कह दिए, और इसका अध्ययन करने वाला है फाइकोलॉजिस्ट, अर्थात ओसवाल्ड टिपो भी एक तरह से क्या है? फाइकोलॉजिस्ट भी थे। चलिए, उसके बाद डिवीजन की बात करते हैं। इसे किस डिवीजन रखा गया है? तो डिवीजन का नाम तो बता दिया, थेलोफाइटा। थेलोफाइटा। अगर हम शैवाल को डिवीजन के नाम पूछेंगे तो हम क्या बोलेंगे? थेलोफाइटा। थेलोफाइटा डिवीजन के अंतर्गत ये शैवाल आता है, ठीक है? अब नंबर ऑफ स्पीशीज की बात करोगे, नंबर ऑफ स्पीशीज की बात करोगे इसमें, ये जो है आपको कहा जाए तो ये 20,000 के आसपास, कहीं कुछ जो जीवित भी है या कोई खत्म विलुप्त हो गए हैं, उसके अनुसार से थेलोफाइटा को माना गया है 1,13,000। तो यहाँ पे शैवाल है, तो यहाँ पे मान लीजिए 20 से 30,000 जो आप कर सकते हो, 20 से 30,000 की श्रेणी में हम रखते हैं, ठीक है? ये ज्यादा मैक्सिमम हो गया, ठीक है? तो ये इनफैक्ट नहीं होता है। तो चलिए, टाइप्स ये तो हो गया, नंबर ऑफ स्पीशीज, डिवीजन और स्टडी, है ना? स्टडी ऑफ अलगी, इतनी सी बातें हो गई। इसको लगा दीजिए, है ना? ये सब थोड़ा सा। तो चलिए आगे देखते हैं। ये डिवीजन हो गई, इतना सा बात हो गया। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ अलगी की। अलगी के कितने टाइप होते हैं? अलगे के कितने टाइप्स होंगे? टाइप्स ऑफ अलगी, अब किसके आधार पर? वर्णकों के आधार पर। वर्णकों वर्णकों के आधार पर,
वर्णकों के आधार पर अगर वर्णक क्या होता है बच्चों? पिगमेंट होता है। क्या होता है? पिगमेंट, पिगमेंट्स, है ना? पिगमेंट जो रंग प्रदान करने वाले कारक होते हैं ना बच्चों, उसे कहते हैं हम पिगमेंट्स अर्थात वर्णक। तो वर्णक क्या होता है? वर्णकों के आधार पर जो है अलगी को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग देखिए 1 नंबर में यहाँ लिखा हुआ है क्लोरोफाइसी, दूसरा है थियोफाइसी और तीसरा है रोडोफाइसी। अब यहाँ पे कलर को चेंज करके आपको बता दें बच्चा, इसका नाम है क्लोरोफाइसी, है ना? क्लोरोफाइसी नाम क्या? क्लोरोफाइसी। ये है थियोफाइसी। बी नंबर में क्या है? थियोफाइसी। 1 नंबर में है क्लोरोफाइसी और तीसरा नंबर क्या है? तीसरा नंबर है रोडोफाइसी। अब क्लोरोफाइसी को अब ये कैसे? क्लोरो माने होता है हरा, क्लोरो माने क्या होता है? हरा, और फाइसी माने होता है पौधा, अर्थात इसको कहते हैं हरा पौधा। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? इसको बोलते हैं हरा पौधा। क्या कह सकते हैं इसको? हरा पौधा। ये है हरा पौधा। हरा पौधा ने कहते हरा, है ना? ग्रीन अलगी, है ना? हरा शैवाल कह दिए, सीधा हरा शैवाल कह दिए, क्योंकि शैवाल हुआ ही हरा शैवाल। चलिए इसको कहते हैं शैवाल, हरा शैवाल हो गया। अब ये थियोफाइसी मतलब ये हो गया भूरा शैवाल, भूरा शैवाल। इसको भूरा शैवाल बोलेंगे थियोफाइसी को। और ये रोडोफाइसी में लाल होता है, ये हो गया लाल शैवाल। ये क्या हो गया बच्चा? लाल शैवाल। तो अब रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी और रोडोफाइसी, ये तीनों क्या हो गए? 3 प्रकार के शैवाल हैं। तो सबसे पहले अब फिर इसके, अब ये जो अलग-अलग हैं, बस इसको किस-किस डिवीजन में रखा गया है? अगर हम इसकी बात करते हैं, क्लोरोफाइसी को किस डिवीजन में रखा गया है ना? जो शैवाल का डिवीजन एक होता है क्लोरोफाइटा, क्लोरोफाइटा। तो क्लोरोफाइसी को क्लोरोफाइटा डिवीजन, थियोफाइसी को थियोफाइटा डिवीजन और रोडोफाइसी को रोडोफाइटा डिवीजन। याद रखिएगा, एक तीनों नाम अगर आप लोगों को याद है ना? तो बस ये है, तो ऑटोमेटिक है इसके डिवीजन को भी आप अच्छी तरह से समझ लोगे। क्लोरोफाइसी का क्लोरोफाइटा, थियोफाइसी का थियोफाइटा, रोडोफाइसी का रोडोफाइटा, ये हो गए डिवीजन तीनों के। अब बात करते हैं स्पीशीज की बात करोगे, स्पीशीज की बात करोगे तो स्पीशीज नंबर मतलब जाति नंबर, स्पीशीज डिवीजन में होता है बच्चा संघ, और स्पीशीज में होता है जातियां। ये जाति नंबर, जातियों की संख्या, जातियों की संख्या की बात करते हैं तो ये 7000। क्लोरोफाइसी सिर्फ 7000 है। उसके बाद आपको जाति की बात करते हैं, थियोफाइटा जो है इसकी, यानी थियोफाइसी जो है भूरा शैवाल, जिसको हम समुद्री घास के नाम जानते हैं। सबसे बड़ा एक सवाल बनता है बच्चा, सीविड्स, सीविड्स के नाम से किस शैवाल को जानते हैं? तो इसको जानते हैं थियोफाइसी को, भूरा शैवाल को। आगे बताऊंगा क्यों ऐसा होता है, ठीक है? क्यों कहेंगे। तो थियोफाइटा में कितना? 2000 जाति संख्या, और रोडोफाइसी में 500। उसके अनुसार देखा जाए 7 2 9 और 9,500, वहां पर आपको 20 से 30 दिए, अर्थात जो पहले था जीवित है, मर गया, विलुप्त हो गया, सब लगा लगा के और माना जाता है 20 से 30 मानते हैं कि पूरा शैवाल में स्पीशीज नंबर है। ठीक है, तो ये सब अलग अलग में कर दिया डिवीजन को, 7000, 2000 और 500, ये रोडोफाइसी में। तो तीनों जो सवाल हैं, बेसिक जो करैक्टर मैं आपको दे रहा हूँ, ये डिवीजन इसका ये हो गया। जाति नाम या तीनों में अलग अलग हो गई। आप जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, आपके एनसीईआरटी में, उससे थोड़ा सा बृहत करके, थोड़ा सा विस्तार करके बता रहा हूँ, ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। हूबहू नहीं दे रहा हूँ, उसमें जो है तो वो है ही, उसके अलावे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज जरूरी होता है देना, ताकि आपको अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आए। इसलिए चलिए, तो एग्जाम्पल की बात करते हैं। आपको कैसा लक्षण तो हम विशेष पढ़े नहीं है, तो अभी क्या करते हैं, एग्जाम्पल पहले दे रहे हैं। तो पहले एग्जाम्पल समझो, फिर क्लोरोफाइसी नाम आए तो कुछ एग्जाम्पल, थियोफाइसी नाम आए तो एग्जाम्पल, रोडोफाइसी नाम आए तो एग्जाम्पल। उसके बाद हम तीनों के कैरेक्टर को भी पढ़ेंगे, कैरेक्टर को भी पढ़ेंगे एक साथ, अभी तुरंत। देखो देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो बड़ा फेमस नाम है कारा क्लेमाइडोमोनास, सबसे बड़ा फेमस क्लेमाइडोमोनास, जो चल अचल, है ना, प्रकार का। इसमें 3 प्रकार आइसोगेमस है, एनाइसोगेमस है, उगमी प्रकार का रिप्रोडक्शन किया करता है। बड़ी गजब का ये आपको एक जीव है इसमें, इसके अंदर आने वाले। तो क्लेमाइडोमोनास है, कारा है, यूलोथ्रिक्स है, स्पारोगायरा है, क्लोरेला है। ये सब क्या, स्पोरोगायरा की बात करते हैं, तो स्पोरोगायरा जो फीता के समान होता है, यूलोथ्रिक्स है, कारा है, और क्लोरोलेला है, और क्लेमाइडोमोनास। ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए? ये हरा शैवाल के एग्जाम्पल हो गए। कौन कौन है? यूलोथ्रिक्स, स्पोरोगायरा,
वॉलबॉक्स भी है, यहाँ पे वॉलबॉक्स भी है ना? उसके बाद क्लेमाइडोमोनास है, कारा है ना? एस्पेरोगायरा है, यूलोथ्रिक्स है। ये सब क्या है आपके? आपके क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल हैं। जैसे शैवाल की बात हो, हरा शैवाल की बात हो, आप तुरंत 5-6 गो नाम आपके ज़हन में रहना चाहिए, है ना? कारा, एस्पेरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, वॉलबॉक्स, एस्पेरोगायरा, उसके बाद क्या कहते हैं? क्लेमाइडोमोनास। चलिए, अब इतना सा थोड़ा-सा आपको एक तरह से इंट्रोडक्शन के रूप में आपको क्लोरोफाइसी के बारे में इतना सा बताया। अब यहाँ पे थियोफाइसी जाति देख लीजिए। अब इसके अंतर्गत कौन-कौन से एग्जाम्पल होंगे? तो बोर्डनेला, है ना? बोर्डानेला, पोरफायरा, कस, लेमिनेरिया, एलारिया, डिक्टियोटा, सरगसम। ये सारे एग्जाम्पल है। देखो सरगसम, डिक्टियोटा, एलारिया, लेमिनेरिया, फ्यूकस, है ना? पोरफायरा, बोर्डनेला। अब ये देखो क्या है? थियोफाइसी। पूरा शैवाल जो होता है ना, उसके ये एग्जाम्पल हैं। पोरफायरा, बोर्डनेला, लेमिनेरिया। सबसे ज्यादा उपयोगी होने वाला पूरा शैवाल लेमिनेरिया। आयोडीन निकलता है इससे, कार्बनों के चारे के रूप में होता है। लेमिनेरियन सल्फेट निकलता है इससे। बहुत प्रकार से ये उपयोगी होते हैं लेमिनेरिया। और भूरा शैवाल का सबसे पॉपुलर शैवाल है तो वो है लेमिनेरिया। ट्यूकस, कार्डिनेला, पोरफायरा, डिक्टियोटा, सरगसम, एलारिया। ओके, आगे बढ़ता हूँ। बाजा रोडोफाइसा, रोडोफाइटा लाल शैवाल। लाल शैवाल के एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये रोडोमेला, यहाँ है बोर्डानेला, ये है रोडोमेला। ग्रेसिलेरिया, ये है लेमिनेरिया, ये है ग्रेसिलेरिया, है ना? लेरिया, ग्रेसी लेरिया है ना? ग्रेसिलेरिया। थोड़ा सा लिखा हुआ लेरिया, है ना? ये ओ कर दो इसको। ये ए है, ग्रेसिलेरिया हम लिखता हूँ, ग्रेसिलेरिया। चलिए ऐसा शुद्ध करिएगा, ग्रेसिलेरिया है ना? उसके बाद है बेनेरिया है, उसके बाद बेक्ट्रोकॉरस्पर्मम है, बेट्रोकॉरस्पर्मम है। उसके बाद है पोलीसाइफोनिया, पोलीसाइफोनिया, रोडोमेनिया, रोडो है ना? रोडीमेनिया, पोलिसोफोनिया, बेट्रोकॉरस्पर्मम, बेनारिया, ग्रेसिलेरिया, रोडोमेला। ये सारे क्या हो गए? लाल शैवाल के एग्जाम्पल हो गए। ये है लाल शैवाल के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है बच्चों, अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो हमारा है, देखिए नेक्स्ट जो हम अब इसकी चर्चा मैं करता हूं। तीनों शैवाल का विस्तार पूर्वक हम क्या करते हैं? इसका अब अध्ययन करेंगे कैरेक्टरिस्टिक की तरह। इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं? देखिए इस चार्ट के माध्यम से बड़ी डिटेल से आपको नॉलेज मिल जाएगी। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो या हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो, दोनों को जबरदस्त फायदे मिलने वाले हैं इस चार्ट के माध्यम से। देखिए बच्चों कैसे कैसे क्या है। सबसे पहले कैरेक्टर, कैरेक्टर ये हुआ लक्षण। लक्षण जो है आप देखिए यहाँ पे क्या है? क्लोरोफाइसी, ये है थियोफाइसी, ये है रोडोफाइसी। अब तीनों को बारीकी से अध्ययन करेंगे हम। एक ही साथ देखिए 6-7 को जो है इसमें जो लक्षण दिए हुए मुख्य रूप से, अब तीनों को एक साथ कर दिए तो हम दूध का दूध पानी का पानी आराम से इसको इससे कर सकते हैं। ये हो जाएगा आराम से। देखो तो कैसे यहाँ पर है। हैबिटेट की बात करते हैं, ये आवास की बात करते हैं, कहाँ पे रहता है। सबसे पहले आता है कि कोई भी जीव है सर, तो वो किस तरह के स्थान में पाए जाते हैं, कहाँ पे रहता है। तो हैबिटेट क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी, रोडोफाइसी का हैबिटेट क्या है, आवास क्या है? तो सबसे पहले लवणीय और लवणीय जो जल होगा ना, वहां पे आपको मिलेगा क्लोरोफाइसी। हरा शैवाल जो है वो लवणीय स्थान और अलवणीय स्थान या खारा जल, तीनों जल में ये आपको मिल रहा है। क्या मिल रहा है? तीन, सॉरी खारा जल तो कलर चेंज है तो इसका अलग हो गया, खारा जल में अलग मिल रहा है। तो कुछ मिलता है खारा जल, लेकिन यहाँ पे दो गो मुख्य रूप से जो है ना, ये दोनों लवणीय और अलवणीय और मीठा जल में तुमको क्या मिलेगा? क्लोरोफाइसी मिलेगा। और पर्सनल जो है खारा जल, जो समुद्री जल इसको बोलते हैं, समुद्री जल में पर्सनल कौन मिलेंगे? तो फाइसी मिलेंगे, भूरा शैवाल मिलेगा। इसीलिए इसको समुद्री घास के नाम से भी जानते हैं। किसे? तो फाइसी को, भूरा शैवाल को समुद्री घास सीवीड्स के नाम से जानते हैं। अब क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत भयंकर ढंग से पूरे समुद्र में घासों का भंडार लगाता है अंदर में। ठीक है, तो खारा है, खारा जल नम जो है, नमकीन जो है,
जैसे पानी होता है समुद्र का, उसी तरह से ये खारा जल में मिलता है, अर्थात ये समुद्री है पूरे, इसीलिए इसको समुद्री घास के नाम से भी फेमस ये है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थियोफाइसिस ये खारा जल में, ये लवणीय और लवणीय जल में, और रोडोफाइसी जो मिलेगा मीठे एवं खारे जल में। अर्थात लाल शैवाल जो है ये समुद्र में यह भी मिलता है। लाल सागर आप लोग सुने होंगे नाम, है ना? इसमें ये लाल सागर जो लाल बना पानी को रंग बनाता है, बहुत सारे रोडोफाइसी एक साथ जमा होके लाल रंग छोड़ता है ना? है ना? रेड टाइड के नाम से वो फेमस हो जाता है, रेड टाइड, लाल ज्वार भाटा के नाम से। तो वो सब आगे चर्चा कर देंगे उसको भी। चलो आगे देखते हैं। तो पहला एक हुआ आवास के बारे में, हमने तीनों को देखा कि कोई लवणीय में है, को अलवणीय और अलवणीय में, कोई खारा में है सिर्फ, और बाकी मीठा और खारा दोनों में है। तो तीनों के एक अंतर कंपैरिजन 3 में आपने देखा। अब भोजन की बात करते हैं, तो सर ये हरा शैवाल, भूरा शैवाल, लाल शैवाल जो है, इसमें भोजन के रूप में क्या जमा रहता है? क्या इसमें स्टोरेज रहता है? क्या संचित भोजन के रूप में क्या मिलता है हमको? तो सबसे पहले स्टार्च, स्टार्च को बोलते हैं बच्चा मंड। हमको क्लोरोफाइसिक का अगर हम उपयोग करते हैं, है ना? यूज़ उसका करते हैं तो हमें उसमें स्टार्च मिलता है, मंड मिलता है। हमको हमको हो या किसी व्यक्ति जीव अगर उसका प्रयोग करते हैं, तो स्टार्च की मात्रा क्लोरोफाइसिन मिलता है, तो इससे प्रोटीन के रूप में, विटामिन के रूप में सब अपना यूज़ करता है। चलिए, दूसरा होता है जो थियोफाइसिन की बात करते हैं, इसमें लेमिनेरियन मैनिटोल, लेमिनेरियन मैनिटोल। अब जो भोजन के रूप में अगर संचित पदार्थ है, तो लेमिनेरियन और मैनिटोल इसमें पाए जाते हैं, किसमें? पूरा शैवाल में, थियोफाइसिन में। जिस प्रकार इसमें स्टार्च पाया गया है, तो इसमें लेमिनेरियन मैनिटोल पाया जाता है। देखिए कंपेयर करिएगा, 1 बाय 1 करिएगा, अब इसको करते हैं कुछ इसमें कन्फ्यूजन। ये अच्छी तरह से आप लोग समझ लीजिए, जिस प्रकार से लोग टेंस को पढ़ता है, समझिए कि इसी तरह से है ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस है। तो अगर कंपैरिजन बिटवीन 3 सेंटेंस करेंगे तो बेहतर होगा। उसी तरह से कंपैरिजन बिटवीन 3 सवाल्स जो हैं अगर करेंगे तो बेहतर होगा, किसमें क्या है ना? पूरी बारीकी से समझ में आती है इसी में। अब दूसरा इसमें फ्लोरिडियन, है ना? फ्लोरिडियन स्टार्च है। देखो आप ध्यान से, स्टार्च के रूप में, भोजन के रूप में अगर देखते हैं, तो इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च है लाल शैवाल में, इसमें लेमिनेरियन मैनिटोल है, और इसमें सीधा स्टार्च है। तो बातें आपको प्रमुख रूप से आपकी विशेषता, माने आप विशेषता समझ गए शैवाल के बारे में। अब बात करते हैं क्लोरोफिल के बारे में। क्लोरोफिल होता है बच्चों पर्णहरिण, जो फोटोसिंथेसिस क्रिया में अहम भूमिका निभाता है। तो क्लोरोफिल के रूप में अगर बात करें तीनों शैवाल की, तो पहला जो है ए और बी, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी किसमें मिलता है? ये मिलता है हरा शैवाल में, क्लोरोफाइसी में। उसी प्रकार से क्लोरोफिल ए और सी मिलता है भूरा शैवाल में, और क्लोरोफिल ए और डी मिलता है आपको लाल शैवाल में। देख लीजिए यहाँ ए और डी। हमें लगता है इससे अच्छा दूसरे तरीके से कोई क्लियर नहीं हो सकता है, बेहतर, इससे बेहतर। इसीलिए बच्चों, तो फिल की बात करें, ए और बी मिलेगा इसमें, इसमें एसी मिलेगा, इसमें एडी मिलेगा। क्या? क्लोरोफिल। अर्थात देखा जाए तो जो शैवाल होता है ना, नाम रखे हैं हम 3 गो अलग-अलग, बोल रहे हैं, सीख रहे हैं। हरा, भूरा और लाल। एक्चुअली में अगर बात किया जाए, शैवाल हरा ही होता है। अंदर से वो हरा ही होता है, लेकिन उसमें अलग-अलग पिगमेंट के दबाव के कारण जो उसका जो है ना कलर दूर से चेंज हो जाता है, इसीलिए वो भूरा दिखता है ना? और कोई लाल दिखता है। एक्चुअली अंदर से वो हरा ही है, इसीलिए तो क्लोरोफिल उसमें है। हरा नहीं रहता तो क्लोरोफिल मिलेगा कभी, बताओ तो? है ना? यही यही तरीका, जानिए ध्यान से। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की, बात करते हैं, संरचना की बात करता हूँ। संरचना, उसकी बॉडी संरचना किस तरह से होती है तीनों शैवाल का? तो सबसे पहले ये यूनि लिखा हुआ है, इसका मतलब बच्चा ये है, ये नहीं है कुछ, ठीक है? ये यूनिसेल्युलर है, इसका मतलब है एक कोशिकीय, एक कोशिकीय। और ये मल्टीपल, मल्टीसेल्युलर ये है बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय। अर्थात जो स्ट्रक्चर होता है क्लोरोफाइसी का, वो एक कोशिकीय भी होगा, बहुकोशिकीय भी होगा, यूनिसेल्युलर भी होगा, मल्टीसेल्युलर भी होगा। एक कोशिकीय को यूनिसेल्युलर बोलते हैं, और बहुकोशिकीय को मल्टीसेल्युलर बोलते हैं। शॉर्ट में लिखा हुआ है मल्टीसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, और यहाँ है यूनिसेल्युलर, है ना? यहाँ पे एक कोशिकीय और ये बहुकोशिकीय। कौन? क्लोरोफाइसिस होगा, ये होगा। अब आ जाओ थियोफाइसी में, ये मल्टीसेल्युलर, अर्थात ये सिर्फ बहुकोशिकीय होता है।
माना जो भूरा शैवाल होता है वो बहुकोशिकीय होता है, अनेकों सेल से मिल के उसका निर्माण होता है। और यहाँ फिर आ जाओ रोडोफाइसी का लाल शैवाल का, इसमें क्या है, यह भी क्या है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों है, अर्थात यह भी एक कोशिकीय एवं क्या है, बहुकोशिकीय है, बहुकोशिकीय है। समझ गए, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय दोनों हुआ। ओके, अब बात करते हैं अदर पिगमेंट की, बात करते हैं अदर पिगमेंट। पीआईजी पिगमेंट हुआ, यहाँ पे शॉर्ट लिखा हुआ है। अन्य वर्णक क्या है, पिगमेंट क्या हुआ, वर्णक, वर्णक इसको कहते हैं शॉर्ट में पिग, यहाँ पे पूरा है पिगमेंट वर्णक। अदर पिगमेंट जो है अन्य, और क्या क्या उसमें रंग प्रदान करने वाले जो हैं, देखिए ध्यान से, ये बीटा कैरोटीन, याद रखना बच्चे ध्यान से, क्लोरोफाइसी में बीटा कैरोटीन मिलता है, इसमें मिलता है फ्यूकोजेंथिन, क्या पढ़ेंगे इसको, फ्यूकोजेंथिन, यही जमा हो जाता है बहुत ज्यादा, इसीलिए यहाँ पर इसके जो जो भी भूरा शैवाल होगा ना, इसी फ्यूकोजेंथिन के जमा होने के कारण जो है इसका रंग हरा से भूरा हो जाता है, इसीलिए है ना हम भूरा शैवाल कहते हैं। मैंने इसके पहले कहा था, बताऊंगा, तो फ्यूकोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन नामक वर्णक के जमाव के कारण है ना, जब उस पे लेयर बन जाता है उस शैवाल पे, तो वो हरा शैवाल भी एक्चुअली में था, तो अब वो भूरा नजर आता है, ये परमानेंट रहता है, ठीक है, इसीलिए हम उसको भूरा शैवाल कहते हैं। और ये है देखो फाइकोबिलिन्स, ये फाइकोबिलिन्स नाम के पिगमेंट एक्स्ट्रा पाए जाते हैं इस लाल शैवाल पर, समझ गया, फ्यूकोजेंथिन है इसीलिए इसमें है, कई फिकोबिलिन्स है ना, फाइकोबिलिन्स हो गया, तो कई प्रकार के है ना, और भी इसके संबंधित और भी पिगमेंट मिलेंगे, और जिसके कारण से है ये जब लाल शैवाल बहुत अधिक मात्रा में समुद्र के किसी एक छोर में, एक एरिया में जमा हो जाता है, और इससे लाल रंग उत्सर्जित होता है, जिससे पूरे समुद्र के पानी को ये लाल कर देता है, क्योंकि संख्या इसकी बहुत होती है, इसीलिए इसको हम रेड टाइड के नाम से भी जानते हैं, रेड टाइड, रेड टाइड, ठीक ना, रेड टाइड, ज्वार भाटा, लाल ज्वार भाटा की बात होती है, ठीक है, रेड टाइड, ये है, तो मल्टीपल ही हो गया, फाइको है ना, फाइकोबिलिन्स की बात होती है। अब बात करते हैं, और लास्ट में जो है एक और स्पेशल पॉइंट है फ्लैजिला का। फ्लैजिला जो होता है किसमें प्रेजेंट है, किसमें अब्सेंट है, तो क्लोरोफाइसी हरा शैवाल की बात करोगे तो उसमें फ्लैजिला 2 से 8 मिलेगा, मिनिमम 2 मिलेगा, मैक्सिमम 8 मिलेगा क्लोरोफाइसी में। और उसमें क्या है, भूरा शैवाल की बात करते हो तो इसमें 2 फ्लैजिला मिलता है, 2 फ्लैजिला। और इसमें बात करते हो, लाल शैवाल की बात करते हो, तो लाल शैवाल में फ्लैजिला होता ही नहीं है, ठीक है, तो ये हो गया है आपके, उम्मीद करता हूँ निश्चित रूप से आपको उस बच्चों को समझ में आई होगी। तो ये तो हुआ आपका, क्या कहते हैं, क्या हुआ कि किसमें है किसमें नहीं है, ये आगे नेक्स्ट हम आगे बताएंगे आपको कि किसमें है। देखो शैवाल के बारे में चर्चा कर लीजिए, देखिए कितने प्रकार के शैवाल हैं, अब इसको समझिए कौन हरा शैवाल है कौन भूरा शैवाल है। अब देखिए यहाँ से, ये क्लेमाइडोमोनास है, ये क्या बच्चा है, क्लेमाइडोमोनास, देखिए यहाँ पे, ये क्या है, क्लेमाइडोमोनास है, ठीक है, और इसकी जानकारी डिटेल से जो बीएससी लेवल होता है ना, खूब अच्छे जानकारी इसको बच्चों को देता हूँ, सबके बारे में स्पेशली वहां पे बात आ जाती है। यहाँ पे स्ट्रक्चर को नहीं, सिर्फ आपको अभी इसमें क्या है, नाम को देखना है, तो क्लेमाइडोमोनास देखो इस तरह से है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, कौन कौन से, यहाँ पे देखिए लेमिनेरिया, लेमिनेरिया, यहाँ पे लेमिनेरिया है, ये कारा है, इलोथ्रिक्स है, वॉलबॉक्स है, ठीक है, एस्पेरोगायरा है, ये सारे जो है, ये लाल शैवाल देखो ये वाला है, ये इतने सारे क्या नाम बताए, ये सब क्या है, शैवाल आपके हैं, देखो शैवाल का पिक समझ लीजिए, ये सब शैवाल हैं, है ना, ये सब क्या बच्चों, आप ऐसे भी 11th की किताब में जब देखेंगे तो ऐसा सवाल आपको, पिक्चर आपको मिल जाएगा, नाम के साथ मिल जाएगा, ये सब तीनों एक ही यही सिर्फ लाल शैवाल है, देखो ये सब, बाकी सब आपको ऊपर वाले सब क्या है, ये वॉलबॉक्स, यूलोथ्रिक्स है, और क्लेमाइडोमोनास है, कारा है, और ये है, ये और ये जो है ना, ये जो है ये दोनों है भूरा शैवाल है, ये सिर्फ लाल शैवाल है, और ऊपर वाले जो सब हैं ये हरा शैवाल है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया शैवाल के बारे में, आपको लक्षण बताए,
तीनों का एक साथ बताएं और ये पिक्चर है, आप इसे समझ सकते हैं। ये क्या है, आपके सवाल सब हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ अलगी। मैंने कहा ना कि आज अलगी जो है पूरा कंप्लीट इसमें कर देंगे आपको, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ अलगी जो है, इसकी बात करते हैं। तो ये जो है बच्चों क्या है, इसको समझिएगा कि आर्थिक महत्व क्लोरोफाइसी का, थियोफाइसी का और ओडोफाइसी का आर्थिक महत्व क्या है। तो सबसे पहले तो क्लोरोफाइसी यहाँ बात करते हैं। तो क्लोरोफाइसी मैंने हरा शैवाल का क्या कार्य है, इसके कार्य मतलब फंक्शन की बात करते हैं। मुख्य रूप से क्या इसमें लिखा गया है, तो भोजन के रूप में है ना, क्योंकि इसमें 50% प्रोटीन होता है। सबसे पहले हरा शैवाल को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं क्योंकि इसमें 50% प्रोटीन मिलता है इसलिए। उसके बाद क्लोरेला से क्लोरीन नामक एंटीबायोटिक मेडिसिन बनाई जाती है, जो विभिन्न प्रकार के इलाजों में काम आता है, विभिन्न प्रकार की बीमारियों में ये काम आता है। अर्थात क्लोरेला जो शैवाल है उससे क्लोरेलिन नाम का जो है क्या बनता है, एंटीबायोटिक दवा बनती है, इसीलिए ये भी उपयोगी है, ये सब फायदे हो रहे हैं। उसे क्लोरेला तथा सेनाइडे हाँ, क्या है, सेनाइडेमस का प्रयोग ऑक्सीडेशन पॉड में क्या आता है, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीडेशन पॉड में क्या आता है, ऑक्सीजन का निर्माण करने में जो है ये 2 गो शैवाल का प्रयोग किया जाता है। ये भी आपको फायदा किसका हुआ, ये क्लोरोफाइसी के इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोरोफाइसी हुआ, अर्थात क्लोरोफाइसी का ये हमें लाभ विशेषता में बता ही दिए। अब ये लाभ पढ़ रहे हैं कि कहाँ-कहाँ हमें फायदा हो रहा है। तो ये 3 फायदा आपने देखा किसका, क्लोरोफाइसी का। अब थियोफाइसी जो भूरा शैवाल है, जिसको हम समुद्री घास के नाम जानते हैं, उसमें सबसे फेमस जो आता है लेमिनेरिया आता है। क्या आता है बच्चा, लेमिनेरिया आता है, लेमिनेरिया आता है उसमें, हाँ लेमिनेरिया आता है, लेमिनेरिया है, सरगसम है तथा एलारिया है। ये सब नाम मैं आपको पहले एग्जाम्पल में बता चुका हूँ और मनुष्य के भोजन के रूप में प्रयोग होता है। ये सारे, ये जो लेमिनेरिया, सरगसम तथा एलारिया मनुष्य मनुष्य इसे खाता है, जहाँ के मनुष्य खाएं, इसको मनुष्य इसे भोजन के रूप में प्रयोग करता है। यूकस और लेमिनेरिया जानवरों के चारे के लिए प्रयोग होता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन काफी मात्रा में होता है और जल्दी बढ़ जाता है, इसलिए जानवर जहाँ ये बहुत ज्यादा अवेलेबल होता है वहां पशुओं को ये खिलाई जाती है, ठीक है। चलिए उसके बाद लेमिनेरिया से आयोडीन निकल आता है, देखो लेमिनेरिया से आयोडीन निकल आता है, देखो यहाँ पे लेमिनेरिया लेमिनेरिया लेमिनेरिया। मैंने कहा ना लेमिनेरिया भूरा शैवाल का सबसे फेमस, सबसे उपयोगी अगर कोई शैवाल है वो है लेमिनेरिया है। निकल आयोडीन निकल आता है, वही आयोडीन नमक है जिसमें हम नमक में डालते हैं आयोडीन युक्त नमक, है ना, जिसे घेंगा रोग नहीं होता है, आयोडीन की कमी से होता है ना। लेकिन अगर इसमें आयोडीन निकलेगा लेमिनेरिया से तो नमक में मिला के हम लोग खाते हैं, तो आयोडीन युक्त नमक खाते हैं ताकि घेंगा रोग ना हो, ठीक है। आगे फ्यूकस लेमिनेरिया से एल्जेनिक एसिड निकाला जाता है, जिसका प्रयोग रबर उद्योग में क्या था। अब देखो फिर से फ्यूकस और लेमिनेरिया की बात करते हैं, लेमिनेरिया फिर से आ गया। और हम बोले ना कि सबसे ज्यादा उपयोगी है कि एल्जेनिक एसिड मिलता है फ्यूकस और लेमिनेरिया से, जिसका प्रयोग कहाँ करते हैं, रबर उद्योग में करते हैं। रबर उद्योग में क्या आता है, उसके बाद है लेमिनेरिया से सोडियम लेमिनेरियम सल्फेट प्राप्त होता है, जो खून को जमने से भी रोकता है। देखो खून को भी जमने से रोकने का काम करता है। तो लेमिनेरिया कितना उपयोगी हो गया, कितना उपयोगी सवाल आपका हो गया, देख लिया। ये सब क्या है, बहुत ज्यादा फायदेमंद चीजें हैं। अब है तो ये तो बताया क्या, क्लोरोफाइसी और थियोफाइसी के बारे में, क्लोरोफाइसी और थियोफाइसी के बारे में। और लास्ट को बचा हुआ है रोडोफाइसी। क्या बचा हुआ बच्चा, ये रोडोफाइसी, ये क्या है, रोडो रोडोफाइसी अर्थात क्या, लाल शैवाल के बारे में हम देखते हैं। ये क्या है उपयोगी, सबसे पहले एमनोडी तथा ड्यूल, ये 2 है लाल शैवाल, है ना, का मानव के आहार के लिए प्रयोग किया जाता है। मैंने ड्यूल्स का यूज जो है मानव आहार के लिए करते हैं। अब उसमें लेमिनेरिया था, तो इसमें सबसे फेमस है ग्रेसिलेरिया और रोडोमेनिया का यूज जो है जानवरों के चारे के रूप में करते हैं। देख लीजिए फायदा क्या क्या है शैवाल का, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से अगर अगर नामक पदार्थ निकलता है, जो पाउडर नुमा होता है, सरब जैसा उजला होता है ना, ये ग्रेसिलेरिया अगर अगर, जो कि आपको हर प्रकार के मार्केट में, छोटे बड़े मार्केट में मिल जाता है ये, ठीक है, अगर अगर पाउडर के रूप में मिलता है, ठीक है। ये अगर अगर नाम का है ना डिब्बा मिल जाएगा आपको। चलिए ये हो गया क्लियर, किससे निकलता है, जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया से अगर अगर प्राप्त होता है।
आगे है जिससे उपयोग बेकरी, बिस्कुट उद्योग जो होता है, पाव रोटी है ना, वहाँ पे बेकरी उद्योग में मिठाई, दांत मंजन निर्माण, दवा निर्माण में किया जाता है। इसी का प्रयोग अगर का, ठीक है? अगर का प्रयोग की जाती है, जहाँ पे ये सब होता है, बेकरी बनता है ना बिस्कुट वाले सब, तो वहाँ पे अगर का प्रयोग की जाती है। समझ गया? चलते हैं। अब है रोडोमेलिया से ब्रोमीन प्राप्त किया जाता है, वही ब्रोमीन। ब्रोमीन ब्रोमीन क्या होता है? एक क्या कहते हैं, क्रीम भी है ना? ब्रो प्लस है, ब्रोमीन भी है। तो वही रोडोमेला लाल शैवाल से ये ब्रोमीन प्राप्त की जाती है। उसके बाद फरकटा, फरकटा नामक लाल शैवाल को फरकटा होता है। नाम है एग्जाम्पल, जो पहले नहीं दिया था, अभी एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है, जान लीजिए। फरकटा नामक लाल शैवाल से एक प्रकार के चिपकने वाला पदार्थ फुनोरी फुनोरी चिपकने वाला पदार्थ फुनौरी नाम है उसका। फुनौरी क्या है? व्हाट इज फुनौरी? तो बोलेगा ये चिपकने वाला पदार्थ है जो फरकटा सा नामक शैवाल से प्राप्त होता है ना? जिसका उस है ना, जिसका यूज लिखा हुआ है, यूज से नहीं, यूज या प्रयोग कहाँ करते हैं? कपड़ा उद्योग में। कहाँ करते हैं? कपड़ा मिल एवं कागज मिल में किया जाता है। ये तीनों फैक्ट्री में इसका प्रयोग किया जाता है, है ना, फुनौरी का। ठीक है? कागज उद्योग में हो, कपड़ा मिल में हो या कागज मिल में हो, यह सब क्या आता है। ठीक है? तो ये हो गया लाल शैवाल का भी आपको आर्थिक महत्व। लाल शैवाल, भूरा शैवाल और हरा शैवाल तीनों देख लिया। अब आपको स्पेशल नोट है बच्चों, ये जान लीजिए, बस लास्ट यही है स्पेशल नोट आपका है। क्या है? स्पेशल नोट के अंतर्गत क्या देखते हैं? स्पेशल नोट के अंतर्गत क्या देखते हैं? देखो, एसिटाबुलरिया, क्या नाम है इसका? एसिटाबुलेरिया, सबसे छोटा एक कोष के शैवाल होता है। अब ये सबसे एक सवाल जीके का बन गया, जनरल नॉलेज में खूब पूछा जाता है कि सबसे छोटा एक कोष के शैवाल का नाम बताओ। एसिटाबुलेरिया, एसिटाबुलेरिया, एसिटाबुलेरिया। ठीक है? उसके बाद है मैक्रोसिस्टिस, इसका नाम है मैक्रोसिस्टिस। देखो, मैक्रोसिस्टिस, ये है मैक्रोसिस्टिस, सबसे बड़ा शैवाल होता है। आपको पूछ दे सबसे बड़ा सवाल का नाम बताओ, तो मैक्रोसिस्टिस। इसलिए इस सवाल को दैत्याकार समुद्री घास भी कहते हैं। बड़ा फेमस सवाल हो गया, दैत्याकार समुद्री घास। बोलो किस सवाल को कहते हैं? तो मैक्रोसिस्टिस को। सवाल में सबसे बड़ा सवाल कौन है? तो मैक्रोसिस्टिस को। इसीलिए दैत्याकार समुद्री घास, समुद्र का दैत्य, समुद्र का राक्षस वाला घास कौन कहलाता है? दैत्याकार समुद्री घास, मैक्रोसिस्टिस। आगे है सबसे छोटा गुणसूत्र की बात करोगे, ट्रिलियम नामक शैवाल का, है ना? ट्रिलियम नामक शैवाल का गुणसूत्र सबसे छोटा होता है। ये स्पेशल पॉइंट है। क्लोरेला नामक शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल भी कहा जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष यात्री के दौरान अंतरिक्ष यान के केबिन के हौज में से उगाकर प्रोटीन युक्त भोजन, जल, ऑक्सीजन प्राप्त किया जाता है। आप समझो ध्यान से, अच्छी बात है कितनी है। एक क्लोरेला नामक शैवाल होता है, क्लोरेला शैवाल है, और इस शैवाल का प्रयोग क्या करता है? एक जो अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं ना, जो अंतरिक्ष यान में गाड़ी में बैठ के जो अंतरिक्ष जाते हैं, तो अपनी प्रोटीन को, भोजन को, ऑक्सीजन की पूर्ति, जल की पूर्ति करने के लिए उस स्पीड, इतनी स्पीड चलने वाले गाड़ी में बैठ के जो लोग अपना मेंटेन करते हैं, तो वहां पे यही एक क्लोरेला नामक शैवाल को ले जाते हैं। और जो एक हौज होता है, जगह इसमें अंतरिक्ष यान में एक जगह होता है ना, हौज, उसी में इसको क्लोरेला को उगाया जाता है, रखा जाता है, ताकि ऑक्सीजन मिलता रहे, प्रोटीन मिलता रहे, जल की मात्रा वहां मिलता रहे, है ना, उसको काम आता है। याद रखना, क्लोरेला नामक शैवाल। ठीक है? ये आपके बच्चे हो गए कि शैवाल के बारे में आपने डिटेल से जानकारी प्राप्त किया। आपके जो कोर्स में 11th में जो दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपने, है ना, निश्चित रूप से अगर ये पूरा देख लेंगे, इसको स्मरण कर लेंगे, तो आपको सवाल इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा। निश्चित रूप से आप सवाल के बारे में अच्छी नॉलेज रखेंगे। तो यही आशा के साथ मैं विदा लेता हूँ बच्चों। नेक्स्ट डे फिर इसके आगे टॉपिक जो है, फिलोफैटा के बाद ब्रायोफैटा लेके आऊँगा। तब तक आप इसे देखें और अपने दोस्तों में ज़रूर बताएँ कि ये विक्ट्री बीटा के चैनल पे जो टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाई होती है, आप इसे निश्चित देखें, अपने दोस्तों में बताएँ। ठीक है? ओके बच्चों, तब तक के लिए विदा लेता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट डे। ओके, बाय-बाय।